सीएलसी मतलब एक पैसा कमाने की फैक्ट्री नहीं है जैसे लोग बोलते हैं। वहाँ एक गुरुकुल जैसा माहौल नहीं होता नहीं, है। सीएलसी को पहले से ही सुन रखा था बॉस के, वो मोटिवेट करते हैं, उसका वीडियो देखता हूँ मैं रोज। सब कुछ है वहाँ पे। शिक्षा भी है, संस्कार भी है, सफलता भी है, सुरक्षा मतलब लड़कियों के लिए तो सुरक्षा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। शुरू से ही सपना था कि हम भी अपने दोनों बच्चों को ऊंची नौकरी लगाएंगे। मेनली तो मेरे चाचू जिन्होंने मेरे को पढ़ाया वहाँ ले जाके, उनकी खुशी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दर्जी सलवारों में जेबें लगाने लगे हैं, बेटियों को यहाँ तक पहुँचने में जमाने लगे हैं। इन बेटियों ने कितना संघर्ष किया होगा, कभी सोचा है आपने? पहले घर की दहलीज से बाहर नहीं भेजते थे बेटियों को, और जब भी घर की दहलीज से बाहर बेटियां गई हैं तो घर का ही नहीं पूरे गांव का, शहर का नाम रोशन करके लौटी हैं। आज ऐसी ही एक बेटी हमारे साथ है, अनीता। अनीता, नीट का रिजल्ट आया और रिजल्ट देखकर लगा कि अब डॉक्टर बनने जा रही है, कैसा रिएक्शन था? मतलब घर में सब माहौल ऐसा था कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी सबको देख के। मतलब पूरे गांव में पता चला। और मतलब मेनली तो मेरे चाचू जिन्होंने मेरे को पढ़ाया वहाँ ले जाके, उनकी खुशी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या करते हैं आपके चाचा? वो सीएलसी में भी वो बॉटनी फैकल्टी है। अच्छा, मतलब आपके घर में तो आपके तो और भी सपोर्टिव मिले आपको? हाँ। तो मतलब सीएलसी को आपने क्यों चुना? मतलब चाचा वहाँ है इसलिए, या? नहीं, सीएलसी मतलब एक पैसा कमाने की फैक्ट्री नहीं है जैसे लोग बोलते हैं। वहाँ एक गुरुकुल जैसा माहौल होता है। मतलब बेटियों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है, कुछ अपनापन मिलता है। मतलब बॉस एज ए परिवार मानते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छी कोचिंग है। अच्छा, बॉस की क्या बातें हैं जो आपको प्रभावित करती थी कि भाई हाँ, ये बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि डॉक्टर बनना ही पड़ेगा मुझे? एक तो बॉस हमेशा है ना, मतलब रोज़ शाम को असेंबली करते थे, हनुमान चालीसा होती थी, और वो मोटिवेट रखते थे, कभी डिमोटिलाइज नहीं होने देते थे। मतलब बोलते रहते थे कोई बात नहीं, इसमें अच्छा नहीं हुआ, आगे अच्छा करोगे और अच्छा होगा, आप कर सकते हो। आप हमारी मतलब उनको लगता था कि हम जो कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनकी। अच्छा, असेंबली इतनी मोटिवेट करती थी आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और कैंप्स भी लगते हैं? हाँ, कैंप तीनों टाइम लगते थे हमारे। सुबह 7 बजे से लगता था, दोपहर को 3 बजे से, और रात को फिर से 7 बजे से कैंप लगता था। अच्छा, मैं एक दिन का ऐसे पूरे दिन का शेड्यूल जानना चाहूँ कि भाई सीएलसी में आप पढ़ते थे तो क्या शेड्यूल रहता था आपका सुबह से लेकर शाम तक? सुबह 7 बजे से हमारा कैंप होता था, लेकिन उससे पहले हमारे मॉर्निंग असेंबली होती थी, उसमें भी हनुमान चालीसा होती थी। फिर दोपहर में हम 1 बजे छूटते थे, फिर 3 बजे से वापस कैंप होता था, फिर शाम को कैंप होता था 7 बजे से। उससे पहले वापस इवनिंग असेंबली होती थी, और उसमें भी हनुमान चालीसा होती थी, और रात को 11:30 बजे कैंप छूटता था। तो ये हनुमान चालीसा इतना कितना मोटिवेट करता था? मतलब हनुमान चालीसा एक मतलब अंदर से फील आता था, खुद अपने आप मोटिवेट होते थे उससे। मतलब उसको बोलते थे अपन, बहुत अच्छा फील होता था, उससे सारा स्ट्रेस दूर हो जाता था। तो आपका ये पहला अटेम्प्ट में, दूसरा अटेम्प्ट में? नहीं, ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। तो पहले में क्या क्या हुआ, कहाँ चूक गए? पहले मेरे 489 मार्क्स आए थे, तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, थोड़ा घबरा गए, थोड़ी तबीयत वबीयत ऐसे हो गई, तो फिर उसमें नहीं हो पाया, एंड इसमें 601 तो मार्क्स। इस बार आपने 3 मई को जो पहला पेपर दिया, कितने नंबर आए? उसमें 630 थे। तो फिर आपको कुछ दिन बाद में पता चला होगा कि पेपर तो लीक हो गया, हाँ। दोबारा होने वाला है। हाँ, कुछ ऐसा भी था कि हो भी सकता है, मतलब सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी को कट ऑफ का इतना कुछ नहीं था। लेकिन जब रीनीट का हुआ तो मतलब एक चांस मिला कि हाँ। मतलब खुशी हुई या प्रेशर आया? नहीं, मेरे को तो अच्छा लगा था। आपको अच्छा लगा था? फिर क्या बदलाव किया उस 1 महीने 1.5 महीने के 1 दौरान? महीने में मतलब हमारे रोज़ टेस्ट होते थे, और टीचर्स मतलब पूरे घंटे हमारे साथ रहते थे। 24/7? 24/7 हमारे साथ रहते थे, तो इतना स्ट्रेस भी नहीं मिला हमारे को। मतलब जितना हम कर सकते थे उससे ज़्यादा हमने अच्छा किया इसमें वापस। अच्छा, 1 महीने की सीएलसी ने कैसे काम किया होगा वहाँ? मतलब कुछ अलग बदलाव किया उन्होंने, या फिर जो पहले करते थे उसी को थोड़ा सा? नहीं, मतलब पहले बहुत अच्छा करते थे, इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमारे साथ पूरे दिन हमारे साथ रहते थे, मतलब किसी भी टाइम हम सीएलसी में चले जाए, हमारे हेल्प के लिए सारे टीचर रहते थे वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा कर रहे थे वहाँ पर। जब सीएलसी में हम एंटर करते हैं तो उसमें लिखा होता है ऊपर बोर्ड पर, शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता, वो शब्द पढ़ते हैं, वैसा कुछ मिलता है वहाँ पे? सच मिलता है तभी तो लिखा है वहाँ पे, सब कुछ है वहाँ पे। शिक्षा भी है, संस्कार भी है, सफलता भी है, सुरक्षा, मतलब लड़कियों के लिए तो सुरक्षा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत अच्छी कोचिंग है। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या खास बनाता है सीएलसी? कैसे
क्या खास करता है? मतलब गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। अपना सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल है, सेपरेट क्लासेस होती है, सेपरेट कैंप लगता था हमारा। और मतलब रात को जब कैंप छूटता था 11:30 बजे, तो हमें वैन्स लेके जाती थी अपने घर तक, मतलब घर तक पहुंचा के आती थी वापस। 11:30 बजे? हाँ, और 11:30 बजे तक बॉस हमारे साथ रहते थे। और जब ये नीट वाला रीनीट वाला चला तब भी वो साथ ही रहते थे? हाँ, वो सुबह से शाम तक हमारे साथ ही रहते थे। अच्छा, तो आज आप अपने अंकल को क्या कहना चाहोगे जो वहाँ, वैसे तो आपके सर थे वो, तो सर कहते थे या अंकल कहते थे? अब कोचिंग में तो सर ही कहेंगे। अच्छा, उनको क्या कहना चाहोगे मतलब? मतलब उनको बहुत दिल से थैंक यू कि मुझे यहाँ से लेके गए, वहाँ पे पढ़ाया, मेरी इतनी केयर की उन्होंने, मतलब सब मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखा उन्होंने, तो उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पे हूँ आज। कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू बस। थैंक यू। अच्छा, ये इनके पापा हैं, मतलब बेटी के लिए सपना आपने देखा था या इनके अंकल ने देखा था सपना? अंकल ने भी देखा था, हमने भी देखा था। कब पता चला कि ये होनहार है, इसको अब एक बार सीकर भेजते हैं, तैयारी करवा? जब ये 10th क्लास हमारे गांव से फटी थी तब इसको थोड़े परसेंटेज अच्छे थे, तो इसका भी मन था कि मैं साइंस लूँगी और आगे बढ़ूँगी, तो इस चक्कर में उसको सीकर भेज दिया। अच्छा, सीकर में ऐसे डर नहीं लगा भाई इतने सारे बच्चों में हमारी बेटी जाएगी? नहीं, ऐसा माहौल नहीं है सीकर में। नहीं है? हाँ। तो सीएलसी में मतलब इसके चाचा पढ़ाते हैं इसलिए भेजा है या फिर? नहीं, CLC को पहले से ही सुन रखा था बॉस के, वो मोटिवेट करते हैं, उसका वीडियो देखता हूँ मैं रोज। अच्छा, वीडियो देखते हो? हाँ। तो अब मतलब क्या मतलब सपना था डॉक्टर बन गए, अब मतलब आज इससे पहले इसका बड़ा भाई भी हो गया ना। अच्छा, इससे पहले भाई भी था? हाँ। वो भी सीएलसी में? हाँ, वो भी कौन सी ईयर में था? वो 24। मतलब तो फिर तो आपके लिए इंस्पिरेशन भाई भी रहा होगा। हाँ, तो भाई कहाँ है अभी? अभी वो कर्नाटक में है। मेडिकल कॉलेज। तो वो कभी मोटिवेट के तौर पर या कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्वेश्चंस के बारे में बताता था? हाँ, बहुत बार मेरे को, मतलब वो फ़ोन करके बताता रहता था, मोटिवेट, मतलब मेरी ये था कि मेरे क्वेश्चंस जो है ना वो आते हुए गलत होते थे, तो मैं उससे बताती थी कि भाई ऐसा हो रहा है। जैसे क्या गलत होता था, थोड़ा सा बताओ, मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो समझें कि भाई। मतलब ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं होता था। पेपर जब हम करते हैं ना उस टाइम पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। मतलब फिजिक्स में आते आते तो ऐसा हो जाता है, मोस्टली गर्ल्स का है कि फिजिक्स में आते आते तो है ना, जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी गलत हो जाते हैं। तो फिर मेरे साथ भी ऐसा ही होने लगा था। तो घबराहट होती है या फिर मतलब क्या कि ऐसे मतलब ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं रहता खुद पे कि ये क्वेश्चन हो जाएगा हमसे, Okay. कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो मतलब मेरे भाई से मैंने बात की तो उसने बोला कि नहीं, धीरे अपने पे कॉन्फिडेंट रखोगे ना तो ये क्वेश्चन हो पाएंगे। एंड मैंने कॉन्फिडेंट रखा और मैंने नीट क्रैक किया। दादा जी थोड़ा सा करने से आओ ना। हाँ, किसको लाग रहे अब तो पोती डॉक्टर बन की? वहाँ पोतो और पोती दोनों बन गया है, पोतो तो 2 साल पहले ही बन को है, और अब 2 ही आगे थे बन भाई। हाँ, अब दोनों डॉक्टर बन का। हाँ। तो एक बार मैं देख रहे होते ट्रैक्टर चला के आ रहा हूँ, उम्र ठीक है, तबीयत पानी तबीयत पानी तो ठीक ही है। मना कर रहे गोड्डा में दर्द हो रहे हैं, तो ये आया खाया को ना कि तुम, मैं भी डॉक्टर हूँ, भाई भी डॉक्टर है। हाँ, और दोनों दवाई दे बड़ा होता है, कहानी तो जीवन लागो नहीं। क्यों कौन सी होगा उम्र कौन बड़ी की तारी है दुनिया में देख के भाई उम्र तो बड़ी है हैं। पर आजकल जमाने को बीमारियां कहाँ टिकाएंगे। हाँ, तो थे मिलना जाता कि बाहर दीतवार नहीं जा रहा है तो गया। अच्छा गैल जा मिल के आया तो बीजा इसमें तो आता आगे चीज है, पहले भी जाता है मिल पता नहीं बाहर मेरा छोटा बस भाई भी है। वो कहाँ है? वो भी CLC में 11th नीट में। अच्छा, मतलब पूरा परिवार सीएलसी से ही डॉक्टर बनेगा? हाँ, क्योंकि डॉक्टर ही क्यों बनना है सबको? मतलब खुद का अपना अपना ड्रीम है, सबको बनना है। तो तुम्हारा ड्रीम कब बना, मतलब कि मुझे डॉक्टर बनना है? मैंने 8th से सोच रखा था कि नीट करनी है। क्यों? मतलब ऐसे थोड़ा इंस्पिरेंस था कि हाँ डॉक्टर एक अच्छी चीज़ होती है, मतलब सब डॉक्टर को भगवान मानते हैं, तो हम भी कुछ करें लोगों के लिए, कुछ अच्छा करें इस वजह हाँ, से। गांव के समाज के लोग ऐसे मतलब थोड़ी सी और ज़्यादा इज्जत से देखें कि डॉक्टर साहिबा आ गई हैं। हाँ वही। हैं? तो दादाजी थे सिक्कर देखो, सिक्कर में लाग दो ना टाबर इतनी दूर ही आपने तो तीनों टाबर सिक्कर पड़े ही छः था हैं 4 तो पोता पोती हैं, फिर एक वो बेटो और बेटा ही वो सारा ही सिक्कर ही आगे 4 अब 2 तो आगा हैं सिलेक्शन और हैं। बस 4 3 और 2 तो बचे और 2 भी फटे थे। तो भी बेटा ना होगा ना भाई सारा नहीं डॉक्टर बना के लेना ही। बाहर हो खेड़ो तो भाई 4 ही बने, अच्छा आए आगे। 4 ही बन रहा हूँ सेल से, वो भी फटे तो अच्छा, वो भी सीएलसी में पढ़ के? 11 ही फट रहा है तो सेल से पास। आपके अंकल सीएलसी में पढ़ते थे हाँ और अब सीएलसी में पढ़ा रहे हैं? हाँ, कितने साल से पढ़ा रहे हैं? अभी 2013 से पढ़ा रहे हैं शायद। 2013 से, मतलब 10-15 साल हो गई लगभग। हाँ, कोटा भी फट रहा है था वो अच्छा पास कोटा तो पास बेटे को नहीं सावधान है, वो भी डॉक्टर ही करी।
तो अब डॉक्टर बना दिया ना बना, कितना डॉक्टर बना दिया देखो, अब बड़ा बड़ा के दो तो बन गया, अब दो को और से दो दो और बन जाएगा। दो तो अभी फटे थे, दो तो अभी सेल से में फटे थे। कितने कितने परिवार में कितने लोग हैं जो आपके सीएलसी में पढ़ते हैं? मेरे बुआ जी के दोनों लड़के भी वहीं पढ़ते हैं, दो वो हो गए, और मेरी छोटी बहन और छोटा भाई भी वहीं पढ़ रहे हैं। 4, एक आप 5, एक आपका भाई भाई 6, 6 में से 2 तो बन गए। हाँ, और अभी हमारे परिवार से और भी जाने वाले हैं। अच्छा, सीएलसी में और भी जाने वाले हैं। हाँ। मतलब ये क्यों सीएलसी औरों से अलग क्यों है, मतलब और कोचिंगों से अलग क्यों है, क्या खास है? वहाँ पे मतलब परिवार जैसे माहौल मिलता है, टीचर्स एज ए फैकल्टी नहीं, एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियंस हमारे साथ में बिहेव करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके साथ इसलिए तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता कि भाई आपके चाचा वहाँ पढ़ाते हैं? नहीं, वहाँ पे सबको इक्वली बिहेव होता है। सबको इक्वली। अच्छा, तो आपके 2 बेटे थे, मतलब एक बेटी और एक बेटा, दोनों डॉक्टर बन गए हैं, क्या कहना चाहोगे, मतलब कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू से ही सपना था कि हम भी अपने दोनों बच्चों को ऊंची नौकरी लगाएंगे। मतलब क्यों था ये, मतलब डॉक्टर क्यों बनाना चाहते कि हो डॉक्टर में सो इंजीनियर बना देता? जब ये सुनती मैं फोन का माने वीडियो देखती सीएलसी का आर्या नहीं थी भाई, आपा भी सीएलसी में पढ़ाऊंगा। अच्छा, तो इनको चाचो पढ़ाऊँ तो इसलिए सीएलसी में भेजो या सीएलसी में हो भी? पहली तो भाई 10वीं दान रोटी पढ़ लिया यार, पाजेंगे पापा 12 निकालना हॉस्टल में घटी भी। अच्छा, तो ते मिलवा जाता मिल घराने एक के लिए सु काम को याद को नहीं तो जाता चाचो और चाची देखता भाई, देखता तो भांगा बदोनी सिकरी नहीं की? हाँ सीख करी जा तो थाने कदे लोड ही को नहीं आयो कि टावरा को? बन आता नहीं छोड़ मिलिया जब बड़े। अच्छा, अरे मैं एक के लिए दुख पारी सु काम ताने खेती को डालना डोर को अच्छा, पर मैं कह रहा हूँ ग्राहकों में संभाल लीजिए तो टावरा को संभाल लो। टाबरा को संभालो। तो अब कल प्रोग्राम में सीएलसी में लेके जाओगे? हाँ। कल तो सीएलसी में जाओगे ना? हाँ, अरे यह कितनी खुशी हुआ है कि मतलब अपने मम्मी पापा को या घर के पेरेंट्स को अपना ना उस मंच पे लेके जाएं जहाँ हमने 1 साल हमारी मेहनत की, उसका हमें सफलता का वो रिवार्ड मिलेगा। मतलब ये ठीक है कि इसलिए मेरे को डॉक्टर बनना है। हाँ, मतलब पेरेंट्स को उन बॉस से मिलवाएंगे, मतलब कभी गए ही नहीं, मेरी मम्मी तो कभी सिक्कर गई ही नहीं, तो फर्स्ट टाइम उनको सिक्कर लेके जाएंगे, सीएलसी में बॉस से मिलवाएंगे। अब तो बड़ी है, हंसती है वो भी, तो मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, जो बच्चे 27 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि किस तरीके से वो तैयारी करें, किस तरीके से वो अपना रूटीन बनाए और किस तरीके से सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को वेटेज दें, कुछ बता सकते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि रूटीन में जीना सीखो। अगर आप रूटीन में जीना सीखोगे ना तो कुछ चीज़ें तो अपने आप आसान हो जाएगी। और जो रिवीजन है ना, वो माइनर के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिवीजन होगा ना, तभी अपने को जब लास्ट में आके जब टेस्ट होते हैं ना उसमें लोड नहीं पड़ता है फिर। और खुद पे कॉन्फिडेंट रखो, ऐसे नहीं कि हमसे नहीं होगा, नहीं ऐसे कि हमसे होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर टीचर से पूछो, बस यही है। ठीक है, तो ये देखिए कि किस तरीके से, इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को जब भी घर से भेजा है तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और दोनों भाई बहनों ने जो लोहा मनवाया उसमें एक संस्था का बड़ा रोल था। और उस संस्था से भी ज़्यादा इनके चाचा जी हैं, वो वहाँ लगभग 12-13 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, वो इनको वहाँ लेके गए और वहाँ उन्होंने लगातार जो मेहनत की, उस मेहनत का ही परिणाम है कि इस घर की 2 खुशियाँ थी। दोनों, आज बेटा भी मेडिकल कॉलेज में है सीएलसी से और बेटी भी मेडिकल कॉलेज मिलने जा रही है सीएलसी से। और संस्था का कितना बड़ा रोल होता है वो इनकी सफलता से आप देख सकते हैं। अपने गांव के तो 5-10 को बना दिए ने। घर आपके घर में तो दोनों को हाँ ना, घर में 2 में, हमारे गांव से भी खूब बच्चों का सिलेक्शन हुआ सीएलसी से। खूब बच्चे तो 5-7 2-3 बच्चों ने MBBS ही कर ली। अच्छा, डॉक्टर बन गए, मतलब MBBS हो गई, उनकी कंप्लीट हो गई। हाँ, PG की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो यही है एक संस्था का कमाल कि जो आज से 30 वर्ष पहले एक सपना देखा गया था, जो मैं बार बार कहता हूँ कि वो सपना ऐसे ही नहीं बड़ा हुआ, उसके पीछे बहुत संघर्ष है। और ऐसे परिवारों का भरोसा भी है कि उन्होंने वहाँ तक अपने बच्चों को भेजा और उस संस्था ने वो कमाल किया कि आज बेटियाँ डॉक्टर बन रही हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।